नमस्कार। रणभूमि 2024 में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। 6 बज चुके हैं, यानी दूसरे फेज का मतदान संपन्न हो चुके हैं। लोकसभा चुनाव का दूसरा चरण चल रहा था, दूसरे चरण का मतदान खत्म हुआ है। अब जो भी मतदाता लाइन कतार में लगे हुए हैं वही अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। पोलिंग बूथ पर मतदाता मौजूद हैं और 7 मई को होगा तीसरे चरण का मतदान। ये अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां दूसरे चरण का मतदान खत्म हुआ है, संपन्न हुए हैं और पोलिंग बूथ पर जो मतदाता मौजूद हैं, जो कतारों में लगे हुए हैं, सिर्फ वही मतदाता अपने मत का प्रयोग कर सकेंगे। अब सभी को इंतजार होगा 7 मई का, जब तीसरे फेज के लिए वोटिंग होगी। तो आज 13 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान जारी था, जो कि शाम 6 बजे तक मतदान संपन्न हुए हैं। हालांकि जो मतदाता कतारों में लगे हुए हैं, पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं, वह अपने मत का प्रयोग कर सकेंगे। यह अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर दूसरे फेज का मतदान मध्य प्रदेश में 5 बजे तक 54% से ज्यादा मतदान हुआ है। उत्तर प्रदेश में 5 बजे तक 52.64% मतदान हुआ है और छत्तीसगढ़ में 72.71% वोटिंग हुई है। राजस्थान में 59.19% मतदान शाम 5 बजे तक दर्ज किया गया है। बिहार में 5 बजे तक 53.03% वोटिंग हुई है। कर्नाटक में 5 बजे तक 67.90% मतदान किया गया है। असम में 5 बजे तक के जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, 70% से ज्यादा मतदान हुआ है। महाराष्ट्र में 5 बजे तक 53.51% वोटिंग हुई है। पश्चिम बंगाल में 5 बजे तक 71.84% मतदान किए जा चुके हैं और केरल में 5 बजे तक 63.97% मतदान हुआ है। मणिपुर में 5 बजे तक 76.06% मतदान हुआ है। त्रिपुरा में 76.23%, जम्मू कश्मीर में 67.22%, केरल में 63.97% वोटिंग दर्ज की गई है। तो ये आंकड़े आपको दिखा रहे हैं, जहां लगातार फिलहाल जो पोलिंग बूथ पर मतदाता मौजूद हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव का दूसरा फेज, जहां पर 88 सीटों पर तमाम प्रत्याशियों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो गई है और साथ ही अब 6 बजे तक मतदान संपन्न हुए हैं। जो मतदाता पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं, वह अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और इसी खबर पर और जानकारी लेंगे। दिल्ली से हमारी सहयोगी तनु बालियान और भी जानकारी के लिए दिल्ली से लाइव जुड़ गई हैं। तनु, आज दूसरे चरण की 88 सीटों पर वोटिंग हो रही थी। सुबह 6 बजे से ही 7 बजे से लगातार वोटिंग जारी थी। फिलहाल क्या तस्वीरें आप जो तमाम सीटों पर देख रही हैं और क्या कुछ फिलहाल जो अभी तक आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, कितना वोटिंग परसेंटेज देखने को मिला है? ऋषभ, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मेरी मौजूदगी नोएडा में है। मिलेनियम स्कूल है ये, और जहां आज सुबह से ही मैं मौजूद हूं और सुबह जिस तरीके का हमने उत्साह देखा, हाई राइज सोसाइटी में रहने वाले लोग भी निकल कर आए और 7 बजे ही यहाँ पर कई किलोमीटर लंबी लाइन देखने को मिली। लेकिन उसके बावजूद जब दिन जो है वो ढलता गया और गर्मी जो है वो बढ़ने लगी, तो यहाँ पर लोगों का आना जाना बहुत कम हो गया। लाइन भी नहीं थी और लोग अपने मत का इस्तेमाल बहुत कम कर रहे थे। वही अभी जो लोग अंदर है, सिर्फ वही अपने मत का इस्तेमाल कर सकते हैं ऋषभ। और 6 बज गए हैं, तो अब जो लोग सिर्फ अंदर है वही अपने मत का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अभी तक जो आंकड़ा सामने आ रहा है वो करीब जो है वो 50% जो है वो नोएडा के अंदर अभी तक जो है वो मतदान हुआ है, अगर हम 5 बजे की बात करें तो ये। और फिलहाल अभी जो लोग हैं वो अंदर अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। तमाम जो प्रोग्राम है वो चलाए गए थे। जिला अधिकारी ने जो पार्क है नोएडा के, वहाँ पर भी बहुत सारे प्रोग्राम चलाए थे। लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा था। यहाँ के रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल जो है वो भी लोगों को जागरूक करने के लिए डिस्काउंट दे रहे थे। तमाम तैयारी नोएडा के अंदर की गई थी। वही तस्वीरें ईवीएम की खराब होने की भी जो है वो सामने आई। करीब 3 से 4 जगह जो ईवीएम है वो खराब हो गई, जिसकी वजह से जो मतदान है वो आधे घंटे 15 मिनट के ब्रेक के बाद जो है वो शुरू हुआ। और एक वीडियो भी आज नोएडा से वायरल हुआ है, जब एक व्यक्ति अंदर फोन लेके जाता है और वो दिखाता है अपने फोन में कि मैंने किस पार्टी को जो है वोट दिया। तो यहाँ पर लापरवाही भी पुलिस की बहुत बड़ी सामने आई है ऋषभ, नोएडा के अंदर, कि एक इतनी सुरक्षा खड़ी होने के बावजूद भी वो फोन अंदर लेके गया। तो तमाम आज का जो पूरा दिन था, तमाम उसमें बातें भी रही हैं। लेकिन फिलहाल जो मतदान है वो संपन्न हो चुका है और 50% के लगभग जो है वो अभी तक मतदान हुआ।
हाँ बिल्कुल, मतदान लगातार हुआ है और लगातार जो आंकड़े भी बदलेंगे, क्योंकि 5 बजे तक के जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। तनु, मैं आप पर लौटूंगा, सीधा मुंबई चलेंगे जहां से हमारे सहयोगी राहुल पुजारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राहुल, क्या कुछ स्थिति आज महाराष्ट्र की 8 सीटों पर देखने को मिली है? क्योंकि सियासत तो पहले से गरमाई हुई थी, लेकिन आज के दिन काफी महत्वपूर्ण था। 48 में से आज दूसरे फेज में 8 सीटों पर मतदान हुआ है। क्या कुछ आंकड़े निकलकर सामने आए हैं और क्या तस्वीर आपने आज देखी है? 8 सीटों पर मतदान हुआ है और नादेड़ हुआ, हिंगोली हुआ, अमरावती हुआ और जिस तरह से और भी सीटों पर मतदान हुआ। इस बार पिछली बार पहले चरण के मतदान को देखा जाए तो 3 से 4% मतदान ज्यादा हुआ। पिछली बार पहले चरण के मतदान जो 50% हुआ था, इसमें 53.45% करीब हुआ लगभग। लेकिन जिस तरह से मौसम ने साथ दिया, उससे रुझान थोड़ा ज्यादा लोगों का बड़ा मतदान देने में मौसम ने साथ दिया, जिससे अमरावती में बादल छाए रहे, बूंदाबांदी हुई और थोड़ा आज गर्माहट, टेम्परेचर भी काफी कम रहा और दिन की अपेक्षा। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं मतदानों पे रुझान काफी रहा। शुरू से ही लंबी कतार में लोग वोट डालने के निकले, बुजुर्ग निकले और बहुत से माता बहनों ने भी निकले। तो इस तरह से देखा जाए कहीं ना कहीं महाराष्ट्र का 53% मतदान और दूसरे चरण में हुआ। जो पहले मतदान को देखते हो काफी 3 से 4% ज्यादा ही हुआ, जो अंदाजा लगाया जा रहा था। और महाराष्ट्र की राजनीति की बात करें ना, तो जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति अब शुरू से ही हम कवर करते आ रहे हैं और बताते आ रहे हैं, तो रुझान किसी भी तरफ नहीं है। रुझान की बात करें या पोलिंग, जो भी मीडिया में पोलिंग अभी तक की गई है, अभी कोई भी एक तरफा रुझान कहीं भी नहीं बताया गया है। और स्वदेश भी ग्राउंड जीरो पे जब भी सर्वे कर रहा था, तो अभी भी यहाँ पे खिचड़ी पकी हुई है जी। अब बिल्कुल देखिए, लगातार आपने जो आंकड़ों का जिक्र किया, क्योंकि अभी 5 बजे तक ही आंकड़े निकलकर सामने आए हैं और पिछले रिकॉर्ड की तुलना में अगर बात करें तो पिछले बार की तुलना में ज्यादा मतदान हो चुका है और आगे आंकड़े और भी बढ़ सकते हैं। फिलहाल अगर आपने दिन भर जो कवरेज की है, महिलाओं में, युवाओं में और बुजुर्गों में कितना उत्साह इस बार दिखाई दिया है? हालांकि मौसम का आपने जिक्र किया, मौसम ने काफी साथ इस बार दिया है। देखिए, मौसम के अगर आप देखिए तो इसका पूरा से मौसम पर ही किया जा सकता है। तो मौसम के अच्छे होने के कारण ही आगे बढ़ के बुजुर्ग निकले। तो पिछली अगर प्रथम चरण के चुनाव देख ले तो कहीं मौसम काफी 42 डिग्री टेम्परेचर में निकलने में लोगों को भारी पड़ रहा था। तो इस बार जब दूसरे चरण की जब मतदान हुआ तो मौसम के साथ देने की वजह से जितने भी माते बहने अपने सवेर से काम करके निकल गए और उन्होंने सुबह वोटिंग कर दी। और जितने भी ओल्ड थे वो दोपहर में करीब आए। दोपहर में आना इसलिए संभव हो गया कि मौसम ने साथ दिया। इसलिए परसेंट ऑफ रेशियो जो बढ़ा वो मौसम की वजह से बढ़ा, और ना कि चुनाव आयोग के आह्वान से। उससे अगर देखा तो भगवान के आह्वान से ही क्या नाम है, यहाँ पे मौसम के साथ देने की वजह से 4% मतदान हुआ। और जिस तरह से ऐसी सीट है ना अमरावती की, उसको देख के बहुत चर्चा में पूरी महाराष्ट्र में, जिस तरह नवनीत राणा लड़ रही है, जिस तरह हनुमान चालीसा पढ़ के अपनी कुर्सियां बटो रही थी, उसी को लेकर पूरी केंद्र जो 8 सीटों में बनी रही, तो वो अमरावती की नवनीत राणा की सीट बनी रही। और वहाँ पूरी तरह से सत्ता पक्ष हो या विपक्ष ताकत छोड़ दिया था जीतने के लिए। जी साहब, बिल्कुल, तमाम व्यवस्थाओं को लेकर भी आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन इसी बीच सीधा हम चलेंगे नोएडा, जहां से तनु हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तनु, आपने जिक्र किया मौसम का, क्योंकि मौसमी पारा लगातार बढ़ा हुआ है, लगातार गर्मी पड़ती दिखाई दे रही है। आप दिन भर से कवरेज भी करती नजर आई हैं। क्या कुछ आपने महिलाओं में, युवाओं में, बुजुर्गों में उत्साह देखा है? क्योंकि जो चर्चाएं थी पहले फेज में कम मतदान को लेकर, फिलहाल मुझे लगता है उससे थोड़ी बेहतर तस्वीर तो नजर आई है। जी बिल्कुल ऋषभ, अगर हम पिछले चुनाव की बात करें तो करीब 60% जो है वो मतदान हुआ था और अभी तक 5 बजे तक का जो आंकड़ा सामने आया उसमें 50% हुआ है। हालांकि अभी बढ़ जाएगा। तो जब सुबह हम यहाँ पर मौजूद थे तो लगातार युवाओं में बहुत यहाँ पर उत्साह देखा गया। जो बुजुर्ग थे वो व्हील चेयर पे आ रहे थे और लगातार हमने देखा कि जो बुजुर्ग थे उन्होंने बहुत पहल करी है आज बूथ तक पहुंचने की। तमाम हमने भी कतारें जो है उनकी देखी, लाइन बाय लाइन उनको बहुत जल्दी मतदान भी कराया गया, क्योंकि कुछ जो बुजुर्ग थे वो बीमार थे, कुछ व्हील चेयर पे थे, कुछ हॉस्पिटलाइज भी थे। तो तमाम तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिली। लेकिन क्रेज इस बार बहुत ज्यादा देखने को मिला। जागरूक अभियान जो चलाया गया ऋषभ, उसका जमीनी स्तर पर यहाँ पे जरूर जो है वो परिणाम आज हमें देखने को मिला, क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी। और जब स्वदेश न्यूज सुबह लाइव था 7 बजे तो सबसे प्यारी तस्वीरें, सबसे खूबसूरत तस्वीरें नोएडा की ही थी ऋषभ, क्योंकि यहाँ पर बहुत लंबी लंबी लाइन लगी हुई थी। लेकिन शाम तक आते आते ऐसा लग रहा था कि गर्मी एक मुख्य कारण रही है कि लोग अपने घर से नहीं निकले। और अब जो जिस तरीके से मैं बात करूं, लगभग 1-2 बजे के बाद यहाँ पर बहुत ही कम लोग मतदान करने के लिए पहुंचे। बिल्कुल, देखिए सुबह से तमाम जो प्रत्याशी थे वो भी सभी से अपील कर रहे थे और सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे थे। अगर शाम तक कुछ तस्वीर आपने ध्यान से देखी हो तो क्या कुछ उनके चेहरे पर कितना कॉन्फिडेंट नजर आया है और कितने आश्वस्त वो नजर आए?
जी बिल्कुल, अगर ऋषभ मैं नोएडा की बात करूं तो तीसरी बार बीजेपी ने महेश शर्मा को टिकट दिया, मैदान में उतारा, और वहीं सपा गठबंधन से महेंद्र नागर और बसपा से राजेंद्र सोलंकी जो है वो मैदान में है। और जब हमारी बातचीत हुई, जब वो अपने वोट का इस्तेमाल करने आए थे सपा और गठबंधन से जो महेंद्र नागर है, तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी जीत को लेकर बिल्कुल आश्वस्त हूं और मुझे ये लगता है कि मैं इस बार जीत दर्ज करूंगा, क्योंकि जनता जो है वो नोएडा की बदलाव चाहती है। वहीं महेश शर्मा का ये कहना था कि इस बार बीजेपी तीसरी बार नोएडा के अंदर परचम लहराने जा रही है। तो तमाम जो है नेताओं से हमने बात करी, अपना अपना उन्होंने पक्ष रखा, लेकिन वहीं लोगों से जब हमने उनके मुद्दे जाने ऋषभ, तो उन्होंने कहा कि रोजगार बड़ा मुद्दा है, महंगाई बड़ा मुद्दा है। वहीं जब औरतों से बात करी, महिलाओं से बात करी, तो उन्होंने कहा कि हमारी जो रसोई है हमें तो उससे मतलब है, और महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो तमाम मुद्दे आज नोएडा के अंदर देखने को मिले हमें, और उनके मुद्दे जो थे वो उसी पर ही आज वोट करने आए थे। और कहीं ना कहीं लोगों का ये कहना था कि हम देश में अब बदलाव चाहते हैं। बिल्कुल तनु, क्या कुछ मुद्दे जनता ने चुने हैं, क्या कुछ ध्यान में रखकर वोटिंग की है, तो हम 4 जून को जरूर देखेंगे। लेकिन मैं आप पर लौटूंगा तनु, इसी बीच सीधा हम राहुल मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस तरीके से व्यवस्थाओं का जिक्र तनु कर रही थी, क्योंकि तमाम व्यवस्थाओं में चुनाव आयोग पहले से लगा हुआ था, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए गए थे, कितना असर जागरूकता कार्यक्रम का मुंबई में आपने देखा है, और साथ ही जिस तरीके से व्यवस्थाओं का जिक्र हो रहा है, क्या कुछ घटनाएं भी देखने को मिली है, क्या सभी बहुत अच्छे तरीके से जो मतदान की प्रक्रिया शाम तक रही है? राहुल जी, जिस तरह से मुंबई पुलिस और मुंबई की जो प्रशासन है काफी सतर्क होते हैं और शायद इंडिया में नंबर 1 आती है, और इलेक्शन को लेके तो विशेष फोर्स भी भेजी गई थी। तो पूरी 8 सीटें एकदम शांतिपूर्ण मतदान हुआ, कहीं भी कोई एक छुटपुट घटना भी नहीं हुई। यही एक मुंबई और महाराष्ट्र की युक्ति है कि पूरा कंट्रोल, प्रशासन पूरा कंट्रोल में रखा है। चुनाव आयोग की तरफ से जो व्यवस्था की गई थी, काफी अच्छी व्यवस्था की गई थी, पानी की व्यवस्था की गई थी, जगह जगह विकलांगों दिव्यांगों के लिए सब व्यवस्थाएं की गई थी, लाने ले जाने के लिए व्यवस्था की गई। तो कहीं से भी अगर ऐसे बताए तो कहीं से भी छुटपुट घटनाओं की भी कोई घटना नहीं आई, नजर में आई। और शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है, और आखिरी चरणों में जिस तरह से मतदान के परसेंटेज बढ़ते जा रहे हैं, अभी हमारे सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, जिससे स्वदेश के ग्राउंड जीरो पे रिपोर्टर खड़े हुए हैं, चप्पे चप्पे से 8 सीट से खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा, उनका रिपोर्टिंग है कि जगह परसेंटेज बढ़ चुकी है और इस समय कतार लंबी और बढ़ गई आखिरी चुनाव में, तो परसेंटेज शायद और भी बढ़ सकते हैं, और कोई भी घटना यहाँ पे नहीं घटी है 8 सीट में। जी सर। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखा भी जाता है कि जब संपन्न होने की कगार पर चुनाव होता है तो बड़ी बड़ी कतारें देखने को मिलती हैं। हालांकि वो लोग सभी वोट कर सकते हैं, हम लगातार अपील भी कर रहे हैं। राहुल, जिस तरीके से मुद्दों का जिक्र तनु ने उत्तर प्रदेश में किया है, नोएडा में देखा है, क्या कुछ मुद्दे आपने मुंबई में देखे हैं, महाराष्ट्र में देखने को मिले हैं? क्योंकि जो भी हम लगातार चर्चा करते आए हैं, खिचड़ी बड़ी सियासी रूप से यहाँ देखी जाती है, लेकिन अगर मुद्दों का जिक्र हो तो क्या कुछ जनता ने कम से कम सोच समझ के वोटिंग किया? क्या कुछ आपको वो तस्वीर नजर आई है? देखिए, यहाँ मुद्दे की कोई बात ही नहीं, ना विकास के मुद्दे की बात है, ना किसी चीज की मुद्दे की बात है। यहाँ पार्टी बेसिस की बात होती है। मराठाओं की राजनीति जो करता है उसको ज्यादा फेवर किया जाता है। मराठा आरक्षण को लेकर पिछले 2 महीने से आरक्षण विरोध में चल रहा था, उसको लेकर कहीं ना कहीं वो प्रभाव पड़ेगा। लेकिन सभी लोगों ने समर्थन किया था मराठा का, लेकिन सत्ता पक्के एकनाथ शिंदे और जिस तरह से बीजेपी बेकूफ पे आ गई थी मराठा आरक्षण को लेके, आखिरी में जो सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई कर दिया था, जबकि हम स्वदेश में ब्रेक किए थे कि आखिरी में भले विधानसभा में पास कर दिया गया दमनी मत से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में लौट जाएगा, तो वही हुआ। स्वदेश के न्यूज का माहौल लगी और उसके बाद मराठा नाराज हो गए, और उसका कहीं ना कहीं विपक्ष पक्ष में जाते हुए रुझान से लग रहा है कि मराठाओं का जितना भी नाराजगी है सब झेलनी पड़ सकती है बीजेपी और एकनाथ शिंदे को। और इसको देखते हुए कहीं ना कहीं, और विकास का मामला किया जाए तो यहाँ विकास का कोई मुद्दे की मामला नहीं है, सब आरक्षण का मामला है। आरक्षण को लेकर ज्यादा वोटिंग में पड़ी है, और यहाँ मराठाओं की राजनीति होती है। और विदर्भ में जिससे 8 सीटों पर राजनीति वोट पड़े हैं, वहाँ कांग्रेस का भी गढ़ माना जाता है। कांग्रेस के सिटिंग एमएलए काफी थे वहाँ पे, और कांग्रेस की 2 एमपी भी जीत के आके विदर्भ से। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के घर में अगर बीजेपी सेंध लगा सके तो वे अजीत दादा इस समय एनसीपी में इनके साथ आ चुके हैं, और एक तेजस्वी शिवसेना इनके साथ आ चुकी है। तो हो सकता है हिंदू वोट और मिक्स करके हो सकता है बीजेपी थर्ड पोस्ट पर लड़ सके। लेकिन कहीं ना कहीं पिछले अगर इलेक्शन में देखा जाए तो कहीं ना कहीं 2019 के इलेक्शन में बीजेपी को क्षति हुई थी विदर्भ में। विदर्भ की सीट अगर बीजेपी कवर कर लेती है तो यहाँ से 48 सीटों में कहीं ना कहीं बीजेपी 30 से 32 सीट पा सकती है। लेकिन अभी भी यहाँ पे बार-बार मैं बोल रहा था जॉन डीरो पर रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, कहीं ना बिल्कुल राहुल, काफी दिलचस्प समीकरण यहाँ के नजर आते हैं। मैं आप पर लौटूंगा और सीधा हम चलेंगे मथुरा, जहां से हमारे सहयोगी खन्ना सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। खन्ना, काफी हॉट सीट बनी हुई है मथुरा, हेमा मालिनी यहाँ से सांसद हैं और इस बार फिर से चुनावी मैदान में है। क्या कुछ यहाँ पर दिन भर के जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, क्या कुछ तस्वीर व्यवस्थाओं को लेकर नजर आई है, वोटिंग को लेकर क्या कुछ अपडेट आप देंगे खन्ना? आपको बता दूं कि वोटिंग की अगर बात करें 50% तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है
बता जल्दी लेकर मत प्रतिशत जो है वो वक्त काफी कम रहा है। अगर मत प्रतिशत अगर कम रहा है तो इससे लगता है कि भाजपा को ज्यादा नुकसान हो सकता है। बिल्कुल, क्या कुछ महिलाओं युवाओं में उत्साह देखने को मिला है? क्योंकि कई जगह पर हमने देखी छुटपुट घटनाएं भी देखने को मिली है, कोई घटना तो यहाँ पर नहीं नजर आई, और युवा महिला और बुजुर्गों को कितना उत्साह देखने को मिला है? ऐसी कोई घटना प्रिय घटना को जैसे सामने नहीं आई, महिला को लेकर बात है, महिला को काफी गुस्सा नजर आया था, लेकिन थोड़ा गर्मी को लेकर धूप को लेकर महिला थोड़ी कम घर से निकल के वोट डालने के लिए आई थी। तो आपको बता दूं कि यहाँ से जो भाजपा की जो प्रत्याशी है हमारे वो भी एक महिला है, लगातार 2 बार से सांसद रही है, तीसरी बार भाजपा ने फिर उसका भरोसा दिखाया है। वही बच्चा से बात करते बसपा से टीम को प्रत्याशी बनाया गया है, तो वही इंडिया गठबंधन से जो सीट है वो यहाँ कांग्रेस देखते आई है, जिसमें प्रत्याशी मुझे सरकार के चुनाव मैदान में है। ठीक है, बिल्कुल, हम सीधा नोएडा चलेंगे जैसे तनु लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। तनु, फिलहाल जो तस्वीर नजर आ रही है, लगातार कतारों का जिक्र हो रहा है, फिलहाल क्या कुछ तस्वीर आप वहां पर देख पा रही हैं कि अभी भी बड़ी बड़ी कतारें लगी हुई हैं, या फिर पोलिंग बूथ के भीतर लोग मौजूद हैं और वोट करके लौट रहे हैं? जी बिल्कुल ऋषभ, आपको बता दूं कि सिर्फ पोलिंग बूथ के अंदर जो है वो लोग मौजूद है और फिलहाल कोई भी लाइन यहाँ पर नहीं है। मैंने जैसे पहले भी जिक्र किया कि 12-1 बजे के बाद यहाँ पर बहुत ठंडा हो गया था सब कुछ, और लोगों का आना जाना भी बहुत ज्यादा कम हो गया था। और अभी आप मेरे पीछे देखेंगे तो कोई कतार यहाँ पर नहीं है, जो लोग अंदर है सिर्फ वही वोट डाल रहे हैं, अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके अलावा जब हम और बूथों पे भी गए तो हमने ये देखा ऋषभ, आज की जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर लोग कम निकल रहे थे, लेकिन जो शहरी क्षेत्र है यहाँ पर नोएडा के अंदर, वहाँ पर लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जिसमें बुजुर्ग नंबर 1 रहे हैं। बिल्कुल, जो तमाम व्यवस्थाएं दिव्यांगों को लेकर भी की गई थी, उनको लेकर फिलहाल क्या तस्वीर नजर आई, और साथ बुजुर्गों को लेकर जो ज्यादा उम्र दराज हैं उनको लेकर भी स्पेशल व्यवस्थाएं की गई थी, कोई खास तस्वीर उसको लेकर नजर आई है? जी बिल्कुल ऋषभ, आपको बता दूं अगर शहरी क्षेत्र की मैं बात करूं नोएडा के अंदर तो तमाम व्यवस्थाएं की गई थी, जिस तरीके से पानी का इंतजाम किया गया था, चाय का इंतजाम किया गया था, साथ ही जो यहाँ पर बुजुर्ग आ रहे थे उनके लिए प्रॉपर व्हील चेयर का इस्तेमाल किया गया था और पुलिसकर्मी खुद उन्हें अंदर तक लेके जा रहे थे। तो एक माननीय चेहरा आज नोएडा पुलिस का सामने आया है। लेकिन अगर मैं ग्रामीण क्षेत्र की बात करूं तो वहां पर पानी की व्यवस्था नहीं थी ऋषभ, और कोई भी जो मूलभूत सुविधा थी वो वहां पर उपलब्ध नहीं थी। तो एक ग्रामीण क्षेत्र में इस बार नोएडा जो है वो थोड़ा सा पीछे दिखाई दिया, लेकिन शहरी क्षेत्र में बहुत बढ़ चढ़कर, चाहे वो पुलिसकर्मी हो चाहे वो लोग हो, अपने मत का इस्तेमाल किया और तमाम जो सुरक्षा थी वो भी बहुत अच्छी थी। निश्चित तौर पर व्यवस्थाओं को लेकर काफी सुखद तस्वीर नजर आई है। राहुल, मैं आपके पास आ रहा हूं, जिस तरीके से व्यवस्थाओं का जिक्र हो रहा है, उम्रदराज जो वोटर्स थे या फिर दिव्यांग वोटर्स थे, उनको लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं आपने वहां देखी हैं, और जो कतारें अभी लगी हुई हैं, कितना अनुमान है कि कितना वोटिंग परसेंटेज आगे और बढ़ सकता है? की बात करें ना तो व्यवस्था महाराष्ट्र में अच्छी थी, चाहे बुजुर्गों की बात करें या दिव्यांगों की बात करें, सबके लिए व्यवस्था हर बूथ पे की गई थी, और हर बूथ पे पानी की व्यवस्था की गई थी, हर बूथ पे व्हील चेयर की व्यवस्था की गई थी, बुजुर्गों को लाने ले जाने के लिए। अगर महाराष्ट्र की 8 सीट की बात करें तो हर जगह कोई ऐसी बूथ से शिकायत नहीं मिली कि यहाँ पे कोई भी अनियमितता देखी जाए। लेकिन जिस तरह से प्रशासन और जिस तरह से चुनाव आयोग के पूरे सहयोग से जिस तरह से देखा जाए तो हर जगह, हर बूथ पे, हर 8 सीटों पे हर जगह व्यवस्था अच्छी हुई है, और ये पहला राज्य है जहाँ से कोई एक शिकायत नहीं है। महाराष्ट्र में कहीं से भी एक शिकायत नहीं आई, और कहीं से, और परसेंटेज की बात करने में सब तो परसेंटेज अभी आने वाले जो 15-20 मिनट की टाइम है जो खत्म होने वाले हैं, परसेंटेज शायद 55 से 56% जा सकता है वोटिंग, जो अनुमान लगाया, जो हमारे ग्राउंड जीरो पे रिपोर्टर हमें जो फीडबैक दे रहे हैं इस समय, जो चप्पे के स्वदेश के रिपोर्टर लगे हुए हैं, तो उनका कहना है कहीं ना कहीं 55 और 56% के बीच में वोटिंग रहेगी, और जो पिछले 50 चरण के चुनाव में जो वोट है 50% से, उससे कहीं 5 से 6% ऊपर ही रहेगा। निश्चित तौर पर देखना भी बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्या कुछ जो आंकड़े, जो अंतिम आंकड़े आएंगे तो कितने प्रतिशत का इजाफा इनमें देखने को मिलेगा। सीधा मथुरा से खन्ना सैनी हमारे साथ जुड़े हुए, इनके पास पहुंचूंगा, लेकिन हमारे सहयोगी सद्दाम खान हमारे साथ जुड़ गए हैं झालावाड़ से। सद्दाम, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्या कुछ स्थिति आपने झालावाड़ में आज दिन भर देखी है, कितना वोटिंग परसेंटेज रहा है? राजस्थान की 13 सीटें आज चुनाव में यहां पर वोटिंग हुई है, और आज ही के दौर में दूसरे चरण में ही राजस्थान की सभी सीटों पर मतदान संपन्न भी हो गया है। फिलहाल की तस्वीर आप वहां देख रहे हैं? बिल्कुल ऋषभ, आपको बता दूं कि राजस्थान में 5 बजे तक 59.19% मतदान हुआ है। वही आपको बता दूं कि मैं झालावाड़ और बारा लोकसभा संसदीय क्षेत्र में हूं, अभी मनोहर खाना विधानसभा क्षेत्र के पोलिंग बूथ पर खड़ा हूं। यहाँ सुबह से ही मतदाताओं में काफी उत्साह देखा गया था। उसके बाद मतदाता 12 बजे तक काफी उत्साह के साथ मतदान केंद्र पर मतदान करने के लिए पहुंचे थे। उसके बाद में मतदान करने के लिए मतदाता, बारिश का मौसम हो गया था, सुहाना मौसम था, उसको लेकर कहीं ना कहीं मतदाता मतदान करने के लिए 12 बजे पहुंचे थे। उसके बाद से कहीं ना कहीं मतदाता नहीं पहुंच पाए थे। बिल्कुल बिल्कुल, कई जगह आंधी तूफान की भी खबरें निकलकर सामने आई कि इस वजह से मौसमी दिक्कत के चलते किसी तरह से मतदान में कोई प्रभाव देखने को मिला है?
इसी तरीके के कोई जो आंधी तूफान को लेकर तो अभी तक इस तरीके से कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुई। कहीं ना कहीं मतदाताओं में काफी उत्साह था, बढ़ चढ़ कर युवा और महिलाएं मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंच रहे थे। काफी उत्साह के साथ मतदाता मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सद्दाम, जिस तरीके से कई पोलिंग बूथों पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं, फिलहाल वहां पर आप क्या तस्वीर देख रहे हैं और कितना जो आंकड़ा निकलकर सामने 5 बजे तक का आया है, कितना इजाफा आगे इसमें हो सकता है? बिल्कुल ऋषभ, आपको बता दूं कि बारह झालावाड़ संसद लोकसभा क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेटा सांसद दुष्यंत सिंह पाटीवार मैदान में है। वहीं कांग्रेस की तरफ से उर्मिला जैन भाया मैदान में है। अगर बात की जाए 5 बजे तक की तो 65.2% मतदान या बारह झालावाड़ संसदीय क्षेत्र में हुआ था। कहीं ना कहीं देखा जाए तो कम से कम ये बढ़कर 70 के आसपास तकरीबन पहुंच जाएगा। बिल्कुल ऋषभ। ठीक है, मैं सीधा नोएडा चलेंगे। तनु, मैं आपके पास आ रहा हूं और जिस तरीके से मतदान प्रतिशत लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है, व्यवस्थाओं का जिक्र आपने लगातार किया है, क्या कुछ तकनीक का सहारा इस दौरान चुनावी प्रक्रिया में लिया गया है? क्योंकि कई तरीके से सुरक्षा को लेकर ड्रोन से नजर रखने की खबरें सामने आई थी, कितना तकनीक का उपयोग इसमें हुआ है और क्या कुछ उम्मीदें अब आगे सियासी रूप से जो प्रत्याशी उनको दिखाई दे रहे हैं? जी बिल्कुल ऋषभ, आपको बता दूं कि 14,000 से ज्यादा जो है वो पुलिसकर्मी नोएडा के अंदर तैनात किए गए थे और सीपी लक्ष्मी सिंह जो है उन्होंने कड़े निर्देश दिए थे कि लगातार जो है वो ड्रोन से निगरानी रखी जा रही थी, कैमरे से निगरानी रखी जा रही थी कि किसी भी तरह की कोई चूक नहीं होनी चाहिए और चप्पे चप्पे पर पुलिस मुस्तैद थी। कल रात तक भी जो है यहाँ पर चेकिंग की जा रही थी और लगातार छानबीन की जा रही थी, कहीं कोई अराजक तत्व या फिर किसी तरीके का जो कैश है वो उसका आदान प्रदान हो रहा हो तो पुलिस उसको रोक सके। और आज भी जो पुलिस है वो बहुत चौकन्नी यहाँ पर नजर आई है, बहुत मुस्तैद नजर आई है। लेकिन कहीं कहीं से तस्वीरें ऐसी भी सामने आई, जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया कि वीडियो वायरल हुआ कि जो मतदाता था वो अंदर फोन लेके गया और पूरा उसने वीडियो बनाई कि मैंने किस पार्टी को जो है वो वोट दिया। तो ऐसे भी यहाँ से आज तस्वीरें सामने आई जो पुलिस की व्यवस्थाओं की पोल खोलती है। और कहीं कहीं पर तो जो पुलिस है वो फोन की चेकिंग भी नहीं कर रही थी कि जो मतदाता है वो अंदर फोन लेके जा रहा है या नहीं। तो कहीं कई हिस्सों से ऐसे भी तस्वीरें हमें देखने को मिली। और रही बात ऋषभ प्रत्याशियों की, तो प्रत्याशी हर एक प्रत्याशी जो है वो दम भर रहे हैं कि इस बार वो जीत जो है वो दर्ज करेंगे और जीत का परचम लहराएंगे। वहीं महेश शर्मा भी ये कह रहे हैं कि अब की बार जो है फिर से बीजेपी परचम लहराएगी। वहीं महेंद्र नागर का ये कहना है कि नहीं, इस बार देश में बदलाव होगा और मेरी जीत सुनिश्चित होगी। वहीं बीएसपी से जो प्रत्याशी है वो ये कह रहे हैं कि लोगों का मुझे बहुत प्यार मिला है और इस बार जो जनता है वो बीएसपी के साथ है। तो तमाम जो पार्टी के नेता है वो जीत का दम भर रहे हैं, लेकिन 4 तारीख को पिक्चर क्लियर हो जाएगी ऋषभ। बिल्कुल, सभी की किस्मत भी ईवीएम में कैद हो चुकी है और साथ ही एक महत्वपूर्ण तस्वीर ये भी देखना होगा कि जब फाइनल आंकड़े आएंगे, फाइनल जो आज की मतदान की वोटिंग प्रतिशत निकल कर आएगा वो कितना निकल कर सामने आता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया तनु, आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। राहुल, आपका भी बहुत शुक्रिया और साथ ही खन्ना सैनी, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो 6 बजे तक दूसरे फेज के सभी मतदान संपन्न हो गए हैं। अब जो भी मतदाता लाइनों में कतारों में लगे हुए हैं वही अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन लगातार चुनाव को लेकर मेगा कवरेज स्वदेश न्यूज पर जारी है और इससे पहले लगातार तमाम चर्चा हमने की है। देखना महत्वपूर्ण होगा क्या कुछ आगे मतदान का प्रतिशत निकलकर सामने आता है। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।